हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे जेबी से और बैंक प्रमोशन के संबंध में। हमें बात करें जेबी के अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और बैंकर्स क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 1 है। यहाँ एक छोटा अनाउंसमेंट करना है क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ दिखेगा आपको दो तरह के कोर्स हैं, शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो। दोनों के दोनों ही आपको मिल जाएंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स बहुत ही इफेक्टिव है, जहाँ आपका समय कम हो। अगर मान लेते हैं आपके पास हर दिन 10 मिनट का ही समय निकाल कर पढ़ाई कर पा रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी इफेक्टिव है। या फिर मान लीजिए एक ही दिन में कोर्स खत्म करना चाहते हैं, पर पेपर 16 घंटे की वीडियो लेक्चर कोर्स होती है। इसको करके आराम से 50% नंबर ला सकते हैं। साथ ही साथ एक दूसरा कोर्स है जिसका नाम है इन डेप्थ वीडियो, थोड़ा एक्सप्लेनेशन डिटेल्ड ज़्यादा होती है। इसको करने के लिए आप 7 दिन का समय देंगे तो आराम से एक पेपर किया जा सकता है। या फिर आप हर दिन 1 घंटा का अगर समय निकाल के पढ़ते हैं तो आराम से ये पेपर किया जा सकता है। ठीक है, दोनों ही जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी है 6 महीने की है, यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग का है। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम है 1,000 रुपये, दाम है 1500 रुपये। लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। कॉम पे करेंगे दाम है 2,000 रुपये, दाम है 3,000 रुपये। अब आइए पहले सवाल के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा, सही कौन सा स्टेटमेंट वो पूछ रहा है। ए ऑप्शन है कैश फ्लो रिवेल्स ओनली द इनफ्लो ऑफ कैश, यानी बोलता है कैश फ्लो केवल और केवल कैश की अंदर आने वाली स्टेटमेंट के बारे में, चाहे उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। बी ऑप्शन है कैश फ्लो रिवेल्स ओनली, शब्द को ध्यान दीजिएगा, ओनली लिखा है यानी केवल, ओनली द आउटफ्लो ऑफ फंड्स, यानी कैश फ्लो वो बताता है कि जो पैसा बाहर निकल रहा है, केवल उसी के बारे में जानकारी देता है। सी ऑप्शन है कैश फ्लो इज ए सब्सटीट्यूट फॉर इनकम स्टेटमेंट। अब क्या बोल रहा है, एक तरह का ये सब्सटीट्यूट है ये, किसका, इनकम स्टेटमेंट का। डी ऑप्शन है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो रिप्लेसमेंट नहीं होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट का। पहला बात तो ये समझिए, कैश फ्लो जो है वो है क्या। कैश फ्लो में दोनों तरह की फ्लो होती है। इनफ्लो का भी स्टेटमेंट मतलब आपको बताएगा, और आउटफ्लो यानी कैश फ्लो इनफ्लो भी बताएगा, साथ ही साथ आउटफ्लो भी बताएगा। दोनों के दोनों ही बताता है कैश फ्लो। ठीक है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया। इनकम स्टेटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से रिप्लेसमेंट भी नहीं है फंड फ्लो स्टेटमेंट का। ये बात बिल्कुल सही हो गई आपकी। ए ऑप्शन हो गया ओनली वन, ओनली ए। बी ऑप्शन ओनली बी। सी ऑप्शन बोथ बी एंड सी। डी ऑप्शन ओनली डी। तो ओनली डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 2, लिक्विडिटी रेशियोज आर एक्सप्रेस्ड इन। लिक्विडिटी रेशियो जो होता है उसको आप किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हो। ए ऑप्शन है प्योर रेशियो फॉर्म, बी ऑप्शन है परसेंटेज, सी ऑप्शन है रेट और टाइम, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। हम इसे प्योर रेशियो फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं लिक्विडिटी रेशियोज को। क्वेश्चन नंबर 3 है ए चेंज इन क्रेडिट पॉलिसी हैज caused an increase in sales and increase in discounts taken, a reduction of the investments in accounts receivable and reduction in the number of doubtful accounts. Based on this information we know that। ठीक है, अब क्या बोलता है कि अगर किसी प्रकार का कोई चेंज हो जाता है, बोलता है किसी प्रकार कोई चेंज हो गया आपका क्रेडिट पॉलिसी में, जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है, सेल्स बढ़ गया, वॉल्यूम ऑफ सेल्स जो है वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया सेल्स। और यहाँ इंक्रीज देखा जा रहा है डिस्काउंट टेकन में भी। रिडक्शन हो गया इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट्स में। रिडक्शन क्या, कमी आ गया इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट्स रिसेबल में। साथ ही साथ कमी आ रहा है, रिडक्शन हो रहा है नंबर ऑफ डॉटफुल अकाउंट्स में। नंबर डॉटफुल अकाउंट्स में भी कमी आ रही है। ये इन्फॉर्मेशन हम क्या बता सकते हैं। ए ऑप्शन है नेट प्रॉफिट इज इंक्रीज। बी ऑप्शन है नेट प्रॉफिट बढ़ गया। बी ऑप्शन क्या है एवरेज कलेक्शन पीरियड इज डिक्रीज, एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है घट गया। सी ऑप्शन है ग्रॉस प्रॉफिट इज डिक्लाइंड, ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया या घट गया। डी ऑप्शन है द साइज ऑफ द डिस्काउंट ऑफर्ड हैज इंक्रीज, जो साइज होता है डिस्काउंट करने का वो घट गया है। बताइए, देखिए जो चेंज आई क्रेडिट पॉलिसी में, तो उस चेंज से क्या हो रहा है कि आपका सेल्स बढ़ गया। ठीक है, आपका डिस्काउंट भी बढ़ गया। ओके, साथ साथ इन्वेस्टमेंट जो अकाउंट रिसीवेबल है वो घट गया, और आपका जो डॉटफुल अकाउंट है वो भी घट गया। यानी ये सारी चीज़ें कम टाइम पे हो रही हैं। सारी चीज़ें क्या हो रही, कम टाइम पे हो रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो घट गया एक्चुअली। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, ए फर्म फॉलोइंग एन एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजी वुड। अब देखिए कोई फर्म है
वो क्या फॉलो कर रहा है, एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल की स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा है, एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है। अब पहली बात तो समझिए वर्किंग कैपिटल होता क्या है, जो एक साल में, एक साल के टाइम में आप फंड को यूज़ करते हैं, 1 ईयर टाइम में आपको क्या करना है, फंड को यूज़ करना है, ठीक है। 1 ईयर टाइम में फंड को हमें यूज़ करना है। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही है। इसको हम बोलेंगे ए ऑप्शन क्या है, होल्ड सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कभी भी नहीं होता, यहाँ हमेशा वर्किंग कैपिटल में करेंट एसेट्स होता है। क्या होता है, करेंट एसेट्स, ओके। और करेंट लाइबिलिटीज, करेंट एसेट्स माइनस हम करेंट लाइबिलिटीज करते ही होती है ना फॉर्मूला इसका, ठीक है। माइनस मत करिए, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज लिख लीजिए, ठीक है। तो करंट एसेट्स होता है और करंट लाइबिलिटीज होती है। ये सारी की सारी एक साल की पीरियड वाला है, उससे ज़्यादा टाइम का नहीं होता है, ओके। तो ये हो गया फिक्स्ड एसेट्स। मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, कम से कम समय में या कम से कम अमाउंट का हमको शॉर्ट टर्म बोरोइंग करना है। सी ऑप्शन है फाइनेंस फ्लक्चुएटिंग एसेट्स विद लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, फाइनेंस करना है जो फ्लक्चुएटिंग एसेट्स होती है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के साथ, लॉन्ग टर्म में लंबे समय के लिए। डी ऑप्शन है मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ फंड्स हेल्ड इन वेरी लिक्विड एसेट्स। आज समझते हैं, पहला चीज़ क्या हो रहा है, होल्ड सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट आ गया तो लंबा समय हो गया, लॉन्ग टाइम हो गया है ना, तो हम फिक्स्ड एसेट्स का तो बात ही नहीं है। मिनिमाइज करना अमाउंट शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी जो होता है ये भी 2 साल या 3 साल का पीरियड होता है, ठीक है। तो हम इसलिए इसको भी हटा देंगे, ये भी हमारे काम का नहीं है क्योंकि हमें एक साल के भीतर चाहिए। फाइनेंस फ्लक्चुएटिंग एसेट्स विद लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग तो करना ही नहीं है। मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ फंड्स हेल्ड इन वेरी लिक्विड एसेट्स, वेरी लिक्विड एसेट्स जो होता है ये बेसिकली आपका लेस देन 1 ईयर होता है, ठीक है। लेस देन 1 ईयर के टाइम का होता है, तो इसलिए आप ये बोल सकते हैं कि डी ऑप्शन सही है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन 5 में आइए, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब इनमें से कौन सा मेथड जो है हम प्रिपेयर करेंगे जिसकी हेल्प से ट्रायल बैलेंस को। ए ऑप्शन है बैलेंस मेथड, बी ऑप्शन टोटल मेथड, सी ऑप्शन टोटल कम बैलेंस मेथड, डी ऑप्शन है ऑल द अबव। तो आप बैलेंस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस को, टोटल मेथड से भी कर सकते हैं, टोटल कम बैलेंस मेथड से भी कर सकते हैं, ऑल द अबव। सारी बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बैंक रिकॉन्सिलेशन इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर टू रिकॉन्सिल। तो समझिए बैंक रिकॉन्सिलेशन एक तरीके का स्टेटमेंट होता है जिसको कि हम प्रिपेयर करेंगे ताकि हम रिकॉन्सिल कर सकें। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एक तरह का स्टेटमेंट है जिसको हम प्रिपेयर करते हैं ताकि हम रिकॉन्सिल कर सकें। रिकॉन्सिल का सीधा सा मतलब है हम टैली कर सकें। हमें क्या करना है भाई, टैली करना है, यानी हमें मैच करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, टैली का मतलब हो जाता है हमें यहाँ पे मैच करना है। तो ए ऑप्शन हो गया ट्रायल बैलेंस, बी ऑप्शन हो गया कैश बुक, सी ऑप्शन हो गया बैंक अकाउंट, डी ऑप्शन हो गया कैश एज पर कैश बुक विथ बैंक बैलेंस एज पर बैंक पासबुक। देखो हम जब स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, बैंक का रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि हम रिकॉन्सिल कर सकें, टैली कर सकें। क्या, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। ट्रायल बैलेंस के हेल्प से हम प्रिपेयर करते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। हम क्या प्रिपेयर करते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ये बात तो सही है, हमें कैश बुक को और बैंक पासबुक को रिकॉन्सिल करना है, ठीक है। बट कैश बुक खाली लिखा है, बैंक अकाउंट करना, इन दोनों को टैली करना है ना। तो यहाँ डी ऑप्शन जो लिखा कैश एज पर कैश बुक को बैंक बैलेंस एज पर बैंक पासबुक के साथ टैली करना होगा, विथ लिखा हो ना, टैली करना होगा। सही ऑप्शन आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 7, रूल्स self furnished to Financial Intelligence Unit FIU IND as per Rule 3 of PML Maintenance of Records Rules, the periodic cash transaction report of large size transactions of। अब बोलता है कि बैंक यहाँ जो है फर्निश करती है अपना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU IND को, जिसमें रूल नंबर 3 है PML रूल्स का, जहाँ पे पीरियोडिक कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट जो होता है लार्ज साइज कैश ट्रांजेक्शन्स ऑफ कितने का। ए ऑप्शन है सिंगल ट्रांजेक्शन और टोटल मंथली ट्रांजेक्शन ₹1 लाख एंड अबव, बी ऑप्शन है
मतलब एक सिंगल ट्रांजेक्शन है, टोटल मंथली ट्रांजेक्शन 1 लाख रुपये चाहे उससे ज़्यादा का। बी ऑप्शन है सिंगल ट्रांजेक्शन टोटल मंथली ट्रांजेक्शन रुपीज़ 5 लाख एंड अबव, बोलते सिंगल ट्रांजेक्शन हो चाहे टोटल मंथली ट्रांजेक्शन 5 लाख रुपये या उससे ज़्यादा का। डी और सी ऑप्शन है सिंगल ट्रांजेक्शन टोटल मंथली ट्रांजेक्शन रुपीज़ 10 लाख एंड अबव, बोलते सिंगल ट्रांजेक्शन जो हो चाहे टोटल मंथली ट्रांजेक्शन 10 लाख रुपये या उससे ज़्यादा का। डी ऑप्शन है सिंगल ट्रांजेक्शन टोटल मंथली ट्रांजेक्शन रुपीज़ 15 लाख एंड अबव, बोलते सिंगल ट्रांजेक्शन जो टोटल मंथली ट्रांजेक्शन हो आपका 15 लाख रुपये उससे ज़्यादा का। तो बेसिकली हम लोग यही जानते हैं कि सिंगल ट्रांजेक्शन हो या टोटल मंथली ट्रांजेक्शन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 10 लाख रुपये या इससे ज़्यादा का अगर आप कैश में करते हो, किस में करते हो, कैश में करते हो, तो रिपोर्ट जाएगी FIUIND के पास। ठीक है, सही ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, इन द बैलेंस शीट ऑफ ए फर्म नोट्स रिलेटिंग टू दोज फैक्ट्स आर इंक्लूडेड डेट डू नॉट फाइंड ए प्लेस इन द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स दिस इज ड्यू टू। बोलता है जो आपका एक बैलेंस शीट होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो भी आपका बैलेंस शीट है एक फर्म का, तो वहाँ एक नोट्स लिखा रहता है जो कि रिलेट करता है कुछ फैक्ट्स के ऊपर, जहाँ पे कुछ बातें इंक्लूड, जो कि जगह जो है वो पा नहीं पाता है, प्लेस नहीं पा पाता अपना अकाउंटिंग स्टेटमेंट में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, ए ऑप्शन कन्वेंशन ऑफ मेटलिटी, बी ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, सी ऑप्शन कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग ऑफ फुल डिस्क्लोजर है, डी ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी है। तो हम जब बात करेंगे जो बैलेंस शीट होता है जहाँ नोट्स रिलेट करते हैं फैक्ट्स के ऊपर जो कि इंक्लूड नहीं की गई हैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में, अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो जगह नहीं पा पाती, ऐसा इसलिए है। क्यों है? दिस इज ड्यू टू आपका ए ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ मेटलिटी, बी ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, सी ऑप्शन कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग ऑफ फुल डिस्क्लोजर, डी ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। यहाँ पे जब आप नोट्स बोलते हो, है ना, नोट्स जहाँ भी आ गया तो ये समझ लेना है कि आप अकाउंटिंग ऑफ फुल डिस्क्लोजर के बारे में बता रहे हैं, तो कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग ऑफ फुल डिस्क्लोजर, सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट डू अपीयर इन द बैलेंस शीट आउट ऑफ द फॉलोइंग। अब किस टाइप ऑफ अकाउंट अपीयर होंगे बैलेंस शीट के ऊपर? तो बैलेंस शीट में 2-3 तरह के अकाउंट होते हैं, एक तो होते हैं रियल अकाउंट, ठीक है, दूसरा होता है आपका नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, तीसरा होता है आपका पर्सनल अकाउंट, ओके, देखते चलिएगा। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कौन सा अकाउंट अपीयर हो, तो रियल अकाउंट और ये पर्सनल अकाउंट, ये दोनों अपीयर होते हैं। जो नॉमिनल अकाउंट होगा ये अपीयर अभी नहीं होता है, ये क्या होता है, अपीयर नहीं होता है, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा रियल एंड नॉमिनल, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन है रियल एंड पर्सनल, ये होगा। सी ऑप्शन है रियल एंड पर्सनल एंड नॉमिनल, ये भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन है रियल एंड पर्सनल नॉमिनल, तीनों नहीं होगा। तो सही ऑप्शन क्या है, रियल एंड पर्सनल, बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच लाइबिलिटीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल्स ऑफ बैलेंस शीट बट देयर मेंशन इज मेड इन द बैलेंस शीट। बोलता है ऐसा कौन सा लाइबिलिटीज होता है जिसको कि हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ऐसा कौन सा लाइबिलिटीज होता है जिसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे जब हम टोटल करेंगे बैलेंस शीट का, और ये मेंशन होगा, किया जाता है उनके बैलेंस शीट पे। बोलता है ऐसा कौन सा लाइबिलिटीज होता है जिसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे जो टोटल करेंगे बैलेंस शीट में, बट ये मैंशन होगा बैलेंस शीट में, टोटल में नहीं इंक्लूड करोगे, नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल, ठीक है। ए ऑप्शन इंटेंजिबल लाइबिलिटीज, बी ऑप्शन फिक्टिशियस लाइबिलिटीज, सी ऑप्शन करंट लाइबिलिटीज, डी ऑप्शन कंटिजेंट लाइबिलिटीज। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कंटिजेंट लाइबिलिटीज को हम टोटल में इंक्लूड नहीं करते, सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अब यहाँ हमारे पास 2 तरह के कोर्सेज, शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो, दोनों के दोनों ही आपको मिल जाएंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स बहुत ही इफेक्टिव है, जहाँ आपके पास महज 10 मिनट का भी समय देकर अगर पढ़ाई करते हैं आराम से पास कर जाइएगा, या फिर आप 16 घंटा अगर आप देते हैं, ठीक है, पर पेपर, आराम से आप यहाँ पे 55% नंबर ला सकते हैं। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए जिनके पास थोड़ा टाइम दे के पढ़ना चाहते हैं, अगर आप हर दिन 1 घंटा का समय निकाल के पढ़ें तो काफ़ी अच्छा है, या फिर 7 दिन का अगर आप समय देते हैं तो आराम से इस पेपर में आप 75% नंबर ला पाएंगे। दोनों ही जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, दोनों जगह 23,500 क्वेश्चन बनेंगे, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिविजन नोट्स। यहाँ वैलिडिटी 6 महीने की, यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, अकाउंटिंग करेंगे दाम 1000 रुपये, दाम 1500 रुपये, लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, कॉमो पे करेंगे दाम 2000 रुपये, दाम 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 9508536524, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibmedici.com, ईमेल आई डी हो जाएगा seedsina123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।